ITI द्वितीय वर्ष कार्यशाला गणना एवं विज्ञान विषय में आज हम ब्याज विषय का अध्ययन करेंगे। ब्याज, जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट बोलते हैं, उधार लिए गए धन के उपयोग हेतु मूलधन के साथ दी गई अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। ब्याज की गणना दो प्रकार से की जाती है। पहला है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। जो ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब इसके संबंधित कुछ हम टर्म्स के बारे में देखेंगे। पहला है मूलधन, प्रिंसिपल। उधार ली गई मूल राशि मूलधन कहलाती है, इसको पी से व्यक्त करते हैं। दूसरा है दर। दर को हम प्रतिशत में लेते हैं, यहाँ पे 8% लिया प्रति वर्ष, पर एन्युम लिया है। तीसरा है समय। समय को यहाँ पर टी वर्ष में लिया हुआ है। इसके बाद इसमें एक टर्म आती है मिश्र धन, इसको अमाउंट बोलते हैं। मूलधन में जब साधारण ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो मिश्र धन कहलाता है, और इसको हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। अब इसके संबंधित जो फार्मूले बनेंगे वो निम्न प्रकार है। पहला फार्मूला है साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखने के लिए मूलधन, दर व समय, इन तीनों का गुणा करके हम 100 का भाग दे देंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100 लिखा हुआ है। दूसरा है मिश्र धन, अमाउंट, इसको ऐसे जो व्यक्त किया है। तो मूलधन में जब हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन हो जाएगा, तो ए बराबर P प्लस ऐसा ही हो जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर इस समीकरण जो बना हुआ है उसमें अगर P की जगह ये ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट की जगह PRT बटे 100 लिख दिया जाए तो P इसमें कॉमन आ जाएगा और ये कोष्टक के अंदर 1 प्लस RT बटे 100 बच जाएगा। इसके साथ इसी फार्मूले से एक फार्मूला दूसरा और बनता है, जैसे ये 100 LCM लेके तो ऊपर 100 प्लस RT हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये P है, इसको अलग कर लें तो ये फार्मूला बन जाएगा 100 इंटू A ऑब्लिक 100 प्लस RT। इसी फार्मूले से एक फार्मूला ये बनता है। और इस सूत्र को जब हम SI में P की जगह ये वैल्यू रख दें तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आ जाएगा A इंटू R इंटू T ऑब्लिक 100 प्लस RT। इस तरह से साधारण ब्याज में ये 4 सूत्र बने हुए हैं। और आगे हम चक्रवर्ती ब्याज के संबंधित परिभाषा एवं सूत्र का अध्ययन करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी परिभाषा है उधार दिए धन को तय अवधि वार्षिक, 6 माही अथवा 3 माही पर ब्याज को मूलधन में जोड़कर प्राप्त मिश्र धन को अगली अवधि के लिए मूलधन बनाया जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया दोहराई जाती है। अंत में प्राप्त मिश्र धन ही चक्रवर्ती मिश्र धन कहलाता है। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए चक्रवर्ती मिश्र धन में मूलधन को घटाया जाता है। तो इस तरह से चक्रवर्ती ब्याज निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसके संबंधित फार्मूले हम देखेंगे। पहले कुछ टर्म है। मूलधन को P से व्यक्त करेंगे, समय को T वर्ष में लेते हैं, दर को R% प्रति एन्युअल मतलब वार्षिक, ईयरली। अब चक्रवर्ती मिश्र धन, अब मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं तो चक्रवर्ती को कंपाउंड बोलेंगे तो कंपाउंड अमाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में CA लिखा है। तो ये होता है मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ के चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा। अब इसके संबंधित फार्मूले हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि हम चक्रवर्ती ब्याज किस आधार पर हम ले रहे हैं। अगर चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक का आधार पर लिया जा रहा है कि अर्धवार्षिक में लिया जा रहा है, त्रैमासिक लिया जा रहा है, यहाँ 3 कंडीशन दी हुई है कि चक्रवर्ती ब्याज को वार्षिक माना जाए तो चक्रवर्ती मिश्र धन
का सीधा फार्मूला बनेगा P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 100 कोष्टक बंद घातांक T। दूसरा है जब चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक माना जाए तो इसका फार्मूला ये वाला सेकंड नंबर वाला फार्मूला P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 2 इंटू 100 कोष्टक बंद घातांक 2T। तीसरी कंडीशन है कि चक्रवर्ती ब्याज अगर त्रैमासिक लिया जाता है तो इसका चक्रवर्ती मिश्र धन का फार्मूला है बराबर P कोष्टक में 1 प्लस R बटे 4 इंटू 100 कोष्टक बंद घातांक 40। अब इन तीनों फार्मूले जो दिए हुए इसमें समझने वाली बात यह है कि T वर्ष में अर्धवार्षिक लिया गया है, तो अर्धवार्षिक लिया गया यानी एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे, इसलिए यहाँ 2 का गुणा किया गया है। और एक वर्ष में 2 बार हम इसकी दर के आधार पे इसका चक्रवर्ती ब्याज ले रहे हैं, इसलिए 2 का भाग दिया गया इस फार्मूले में। फार्मूला ये है, उसको हमने 2 दर में 2 का भाग दिया है और जो वर्ष है वहां पे 2 का गुणा किया। अर्धवार्षिक त्रैमासिक का अर्थ ये हुआ कि 1/4 वर्ष, यानी एक वर्ष में 4 त्रैमासिक आती है, तो इसलिए हमने वर्ष के अंदर 4 का गुणा कर दिया क्योंकि एक वर्ष में 4 त्रैमासिक आती है। और चक्रवर्ती ब्याज इसका एक वर्ष में 4 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 4 का यहाँ भाग दिया हुआ है। तो इस तरह से ये 3 फार्मूले हैं। आगे 2 फार्मूले और मैं इसके बारे में बताऊंगा। चक्रवर्ती मिश्र धन निकालने के लिए 2 प्रकार के फार्मूले और लिखे गए हैं। पहला फार्मूला नंबर 4, जब समय मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है तो कंपाउंड अमाउंट को निकालने के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है इस तरह से। फार्मूला नंबर 5, जब ब्याज की दर अलग अलग है, पहले वर्ष ये है, दूसरे वर्ष ये है, तो ऐसी स्थिति में चक्रवर्ती मिश्र धन निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। और इस फार्मूला का T वर्ष के लिए या उसका विस्तारित रूप है वो इस तरह से लिखा जा रहा है। अब हम जो फार्मूले अब तक बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, उसके आधार पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहला प्रश्न, यदि मूलधन 3584 रुपये है तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन में कुल कितना धन प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर जो है अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल में साधारण ब्याज निकाल के जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिनों की संख्या दे रखी है, उसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिन दे रखे 219 दिन, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ष में 365 दिन का हम इसमें भाग देंगे। और जब हमने इसके गुणनखंड किए तो ये होता 3 × 73 और ये होता 5 × 73। तो 73 आपस में निरस्त हो जाएंगे ऊपर नीचे, और ये वर्ष हो जाएंगे 3/5 वर्ष। अब हम सीधे ही साधारण ब्याज का जो सूत्र है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम वर्ष में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक होगी, तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम तीनों गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। तो इस तरह से करने पर इसका जो हल किया तो ये सिंपल इंटरेस्ट है 86 रुपीज। अब 86 रुपीज को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 3670। तो इसको 3670 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसका विकल्प ए वो सही है यहाँ पर, तो ए विकल्प है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है 1750 रुपये का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए। साधारण ब्याज ज्ञात करना, साधारण ब्याज के फार्मूले में सभी जो दिए हुए विकल्प हैं वो डाल देंगे। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक, टाइम वर्ष में, और इन तीनों को गुणा करके 100 का हम भाग दे देंगे।
तो वही करने पर यहाँ पे 420 रुपये आता है और विकल्प यहाँ पर सी है वो सही है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से ज्ञात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 5% वार्षिक दर पर 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए निवेश किए तो चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। यहाँ 4 विकल्प दिए हुए, हमें निकालना चक्रवर्ती मिश्र धन और उसका फार्मूला हम लिखाएंगे ये CA कंपाउंड अमाउंट। तो प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर कोष्टक में 1 प्लस दर आ जाएगी वार्षिक /100 कोष्टक बंद और जो वर्ष है वो इसके घातांक में आ जाएंगे। तो 8,000 इसको हल करने पर 1.05 2 बार है, 2 बार गुणा हो गया और ये इसको पूरा सरल करने पर ये 8,820 रुपये प्राप्त होते हैं जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। इस तरह से इसका आंसर विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। अब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी हमको कंपाउंड अमाउंट निकालना है चक्रवर्ती मिश्र धन और उसमें मूलधन को घटाना है तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो कंपाउंड अमाउंट का सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 2 वर्ष। 2.5 वर्ष है मिश्र भिन्न के रूप में जो फार्मूला वो हमने अप्लाई किया। पहले 2 वर्ष के लिए ये स्थिति और फिर आधे वर्ष वाले फार्मूला में 1/2 का यहाँ गुणा वो लिखा जाएगा। और इस तरह से ये मिश्र भिन्न वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया, उसमें फिर ये प्रिंसिपल घटा दिया और ये 10 हल किया हमने तो 10,000 और ये 1.1 2 बार आएगा, ये 1.05 आया, उसमें 10,000 घटा दिया, इन सब का गुणा 12,705 है, उसमें 10,000 माइनस कर दिए तो ये उत्तर आ गया 2,705 यानी 2,705 इसका उत्तर है जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा 2,705 रुपये इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपये मूलधन का 18% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें 4 विकल्प दिए हुए और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए मूलधन, ब्याज की दर और समय वर्ष में, ब्याज की दर वार्षिक, तीनों गुणा करके 100 का भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ रहा 4,320। इस प्रकार विकल्प है सही। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न हल किए हैं। इसमें और भी जटिल प्रश्न हैं काफ़ी कुछ है, मगर जो पाठ्यक्रम के अनुसार इतने क्वेश्चन किए, आगे अगर हम फिर वीडियो बनाएंगे तो और भी जटिल क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का पाठ्यक्रम जो पूरा हो गया, इसको आप करने की कोशिश करें। ठीक है।